प्रिय साथियों नमस्कार। आज का कार्यक्रम चंद्रमा को लेकर के है। चंद्रमा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा आखिर क्यों प्रभाव डालता है, चंद्रमा का वैज्ञानिक महत्व क्या है और ज्योतिषीय महत्व क्या है, चंद्रमा के इन दुष्प्रभावों को रोकने के लिए क्या क्या ज्योतिषीय उपाय किए जाएं। सर्वप्रथम हम यह देख लेते हैं चंद्रमा आखिर है क्या। चंद्रमा एक आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो हम पर पड़ता है उसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। साक्षात इसका प्रभाव आप, चूँकि इसका प्रभाव तरल रूप में पड़ता है तो आप समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं उनमें देख सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। हम लोगों के शरीर में 80% तरल द्रव्य है, ये आप लोगों को भी मालूम होगा। इसलिए चूंकि तरल द्रव्य में चंद्रमा का प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर में अधिक पड़ता है। अब शरीर के बाद हमारे ऋषियों मुनियों ने यह भी कहा है कि चंद्रमा का प्रभाव मन में पड़ता है। अब आप लोग आश्चर्य में होंगे कि ये मन क्या चीज़ है, मन पर चंद्रमा का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी माना है, हमारे वैज्ञानिकों ने भी माना है ये चीज़ कि चंद्रमा का प्रभाव मन में पड़ता है। ल्यूनेटिक एक वर्ड है इंग्लिश का, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक मीन्स होता है पागलपन की अवस्था का व्यक्ति। ल्यूनेटिक वर्ड की ओरिजिन यानी लूना वर्ड से, और लूना ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ चंद्रमा है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कहती है द वर्ड ओरिजिनली रेफर टू ए काइंड ऑफ इंसैनिटी सपोजडली डिपेंडेंट ऑन द फेजेस ऑफ द मून। यानी कि वो पागलपन की अवस्था, मन का विचलित हो जाना, मन का काम न करना, वो मून के फेजेज यानी कलाओं पर आधारित होता है। जब वैज्ञानिकों ने भी माना है, हमारे ऋषि मुनि, बस हमारी यही एक समस्या होती है कि हम अपने कल्चर को भूल करके, हम वेस्टर्न कल्चर में तो जा रहे हैं लेकिन अपने कल्चर को भूल करके, और वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही हैं, वो हमारे कल्चर को पढ़ करके और अपने को इम्प्रूव कर रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज हमारे ही कल्चर से अपने को इम्प्रूव कर रही है, यानी, और हम लोग वेस्टर्न कल्चर में जा करके अपने को डिग्रेड कर देते हैं। यह एक समस्या हम लोगों की। हम लोग ज्योतिष को कह देते हैं ढकोसला है, अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से तत्व लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं। यही एक समस्या है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि मून का जो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, चंद्रमा का इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने बताया शरीर पर तो पड़ता ही है। 80% ऑफ आवर बॉडी कंटेन वाटर एंड अदर लिक्विड। तो 80% बॉडी जो है, हम भाग जो हमारी बॉडी का है जो लिक्विड है, तो चंद्रमा का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो मन है, जिससे हमारा पूरा शरीर, एक वर्ड है इसके लिए साइकोसोमेटिक, यानी कि जो हमारा शरीर चलता है कहीं ना कहीं उसमें हमारे मन का बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ चंद्रमा का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अब ये देखिए, ये इतनी जो कहानी मैंने बताई है, क्यों बताई है, चंद्रमा का इफेक्ट हमारे शरीर में कैसे पड़ता है। अब हमको कुछ ना कुछ तो ज्योतिषी रूप में भी देखना है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा मन का कारक है। बाद में वैज्ञानिकों ने बताया है कि चंद्रमा लूना से बना है, ल्यूनेटिक यानी कि पागलपन की अवस्था, यानी कि चंद्रमा के फेजेस से, चंद्रमा की कलाओं से पागलपन की अवस्थाओं में प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी तरह अब हमको ज्योतिषीय सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा। चंद्रमा मन का कारक है किसी व्यक्ति की कुंडली में। अब हम लोग कुंडली देखते हैं, कुंडली में चंद्रमा की क्या पोजीशन है, चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है। यदि अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, यदि 6, 8, 12 भाव में है, चंद्रमा यदि किसी भी तरह से पीड़ित है, चंद्रमा यदि नीच राशि में बैठा हुआ है, तो हमारा मन अशांत रहेगा। मन हमारा एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है। कभी हमारा मन कुछ करने को होगा, कभी हमारा मन कुछ करने को होगा। इस तरह हमारी करियर भी स्थिर नहीं रह सकती है। कभी हम कुछ काम करते हैं, उसको छोड़ करके कुछ करने लगते हैं। हमारा मन किसी एक निश्चित कार्य में नहीं लगता है।
कभी कभी एकाकीपन की भी अवस्था आ जाती है। कुछ ऐसे ग्रह शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर हो जाए या शनि चंद्रमा युति हो जाए तो एकाकीपन हो जाता है, मनुष्य व्यक्ति अकेले रहने का आदी हो जाता है, पसंद हो जाता है उसको अकेला रहना। राहु की दृष्टि हो जाए या राहु चंद्रमा की युति हो जाए तो वहां भी परेशानी होने लगती है, मनुष्य के मन में बेचैनी होने लगती है, मनुष्य का मन किसी भी कार्य में स्थिर नहीं रहता है। यदि चंद्रमा अस्त हो जाए तो वो भी व्यक्ति नीरस अवस्था में चला जाता है। यह चंद्रमा के मानसिक अवस्था में क्या क्या हमारे परिवर्तन होते हैं, यह प्रभाव थे। अब शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। चंद्रमा यदि कमजोर है तो हमको नींद की समस्या आ जाएगी, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो बहुत ही ज्यादा आएगी। नींद में चलने की बीमारी हो सकती है और नींद से संबंधित समस्त बीमारियां चंद्रमा के पीड़ित होने से हो जाती है। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो साइनस की समस्या हो जाती है। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो पीलिया रोग हो जाता है। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो हमको सर्दी जुकाम बार बार होते हैं। दमा, अस्थमा, खांसी इत्यादि समस्याएं चंद्रमा के पीड़ित होने से हो जाते हैं। चंद्रमा माता का कारक है। यदि चंद्रमा पीड़ित है हमारी कुंडली में तो माता से अनबन हो सकती है, माँ को कष्ट हो सकता है, यानी कि माँ से हमारा वियोग हो सकता है, माता से हमारी किसी न किसी तरह से दूरी चंद्रमा, पीड़ित चंद्रमा करवाता रहता है। कुंडली भी नहीं है, यदि कुंडली हमारे पास नहीं, कैसे जाने? ये सारे गुण जो मैंने बताए यदि आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो अवश्य ही चंद्रमा आपका पीड़ित है। उपाय भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्योतिषी उपाय इतना बताते हैं कि करते करते आप लोग थक जाते हैं। बहुत सारे उपाय करने से अच्छा है आप एक उपाय कीजिए। चंद्रमा के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, इतने सारे उपायों को छोड़ करके मात्र एक उपाय जो मैं बता रहा हूं आज, उस उपाय को यदि आप कर लेंगे, गारंटी है, 100% गारंटी है, यदि चंद्रमा से संबंधित आपके रोग, मर्ज और स्थितियां दूर न हो जाएं। क्या है वो उपाय? सिर्फ और सिर्फ आपको प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, सफेद चंदन लगाना है और हो सके तो गाय का ताजा दूध, यानी कि बिना उबला हुआ ताजा दूध अर्पित करना है। ये चंद्रमा का ऐसा उपाय है, यदि आप इतना ही करते हैं बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ठीक है, फिर अगले ग्रह के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।